नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता क्या होती है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे मतलब पत्रकारिता का मीनिंग क्या होता है, पत्रकारिता की डेफिनेशन क्या होती है और हिस्ट्री क्या है पत्रकारिता की, कितने टाइप की जर्नलिज्म होती है, पत्रकारिता होती है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसके फ़ायदे। ठीक है, इस सब की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, जो कि नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है। इसका पेपर होता है और मतलब आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसकी बुक्स वगैरह जल्दी कहीं मिलती नहीं है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म की, क्योंकि ये नया नया सब्जेक्ट है, तो इसकी बुक्स अभी तैयार नहीं हुई है। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो मुझे पता है मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो तैयार किया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे जर्नलिज्म की, क्या मीनिंग होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी मीनिंग क्या दी हुई है। द वर्ड जर्नलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द जर्नल विच मीन्स ए डेली रजिस्टर और ए डायरी। ठीक है, जो जर्नलिज्म का मतलब मीनिंग क्या होता है, जो जर्नल वर्ड है, ठीक है, जर्नल से ड्राइव हुआ है, मतलब निकाला गया है या लिया गया हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है डेली का रजिस्टर या फिर एक डायरी, रोज की डायरी, जिसमें हम क्या करते हैं पर्टिकुलरली रोज की जो हमारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, या कोई इंसिडेंट हुआ है पर्टिकुलर पर डे का, तो वो चीज़ें हम इसमें नोट करते हैं, वो चीज़ होती है। ठीक है, जर्नलिज्म जर्नलिज्म मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इवेंट्स ऑफ ए डे थ्रू रिटन वर्क्स, साउंड और पिक्चर्स। ठीक है, जर्नलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार करना, कोई भी जो हमारी सूचना है, ठीक है, उसको किसी मतलब एक पर्टिकुलर डे की, ठीक है, कोई दिन हो गया उस डे की जो भी मतलब घटनाएं होंगी, ठीक है, इवेंट्स होंगी या प्रोग्राम्स वगैरह होंगे, तो उनको क्या करना है मतलब रिटन करके या साउंड के द्वारा या फिर पिक्चर्स के द्वारा एक दूसरे तक उसकी सूचना देना। ठीक है, ये कहलाता है हमारा जर्नलिज्म, सूचना देना। ठीक है, उसकी जानकारी देना जर्नलिज्म हो गया। लिखित या फिर मतलब बोलकर या फिर पिक्चर्स के द्वारा सांकेतिक रूप में किसी जो हमारी घटना हुई है, ठीक है, उसकी जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, जर्नलिज्म कहलाता है, पत्रकारिता कहलाता है। एंड ए जर्नलिस्ट इज ए पर्सन हु राइट्स फॉर और कंडक्ट्स ए न्यूज पेपर और ए मैगजीन। ही इज आल्सो कॉल्ड ए प्रेसमैन। और एक जर्नलिस्ट कौन होता है, जर्नलिस्ट वो पर्सन होता है जो कि जो न्यूज़ है हमारी, ठीक है, जो लिखता है, जो एक जर्नल तैयार करता है या फिर डायरी तैयार करता है, उसे कहते हैं जर्नलिस्ट कहते हैं। जो कि न्यूज़ तैयार करता है किसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए। ही इज़ आल्सो कॉल्ड ए प्रेसमैन, उसको क्या कहते हैं, प्रेसमैन भी हम कह देते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि जो हमारी जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, कब से चलती आ रही है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि इससे भी मतलब क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, 2-4 पॉइंट याद कर लेंगे, इसमें से हमने काफ़ी पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे नंबर लाने में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया की सबसे पहले बात कर रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस वाइज द चाइनीज इन 1868 AD, द चाइनीज कोर्ट गैजेट वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग वर्क। कौन सा था चाइनीज, जो दुनिया का पहला था चाइनीज में, ठीक है, चाइना में पहला हुआ था, जिसका क्या नाम था, कोर्ट गैजेट। ठीक है, फर्स्ट प्रिंटिंग वर्क था जो। इन 15th सेंचुरी जॉन गुटनबर्ग ऑफ द जर्मनी डेवलप्ड मूवेबल टाइप, रिप्लेस्ड वुडन ब्लॉक, डेवलप्ड इंक फॉर मेटल टाइप। जो 15th सेंचुरी थी, 15वीं सेंचुरी थी, ठीक है, शताब्दी में क्या हुआ था, जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने कैसे मूवेबल मतलब मूव करने वाली टाइपिंग मशीन की मतलब शुरुआत की थी। ठीक है, डेवलप करी थी, निर्माण किया था। उसके उस टाइम क्या किया था, वुडन वर्क जो ब्लॉक होते थे, लकड़ी के ब्लॉक्स होते थे जिनसे छपाई करके लिखा जाता था, उनका क्या किया था, हटा दिया था। उस टाइम से उनको धीरे धीरे उनकी बंद होना शुरू हो गए थे। उससे पहले क्या होते थे, जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते थे उनका प्रयोग किया जाता था छपाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन 1456 प्रिंटेड 300 कॉपीज ऑफ द बाइबल। 1456 में 300 कॉपी छापी गई थी किसकी, बाइबल की,
कॉपी छापी गई थी सबसे पहले, ठीक है। इन द 16th सेंचुरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर टुक प्लेस इन यूरोप। 16वीं शताब्दी में पहला न्यूज़पेपर कहाँ, जो सुबह का न्यूज़पेपर आप लोग देखते हैं पर डे आता है आप लोगों के घर पे इस समय, तो ठीक है, तो कब से शुरुआत हुई थी उसकी? 16वीं शताब्दी से उसकी शुरुआत हुई थी। जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता था उसकी कहाँ? यूरोप में, ठीक है, यूरोप में उसकी शुरुआत हुई थी। इन द 1618 1618 में वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द इंग्लिश, फ्रेंच, डच एंड जर्मन लैंग्वेज फ्रॉम द एम्स्टर्डम इन द हॉलैंड, ठीक है। 1618 में जो वीकली न्यूज़पेपर आता है, जैसे मनोरंजन वगैरह आता है साथ में, ठीक है, अमर उजाला के साथ में आप लोग देखते हैं, और दैनिक जागरण के साथ में धूप वगैरह आता है, तो दुनिया 360 आता है, ऐसे करके जो आते हैं ना, जो वीकली न्यूज़पेपर होते थे उनकी शुरुआत हो गई थी, पब्लिश हुए थे किसमें? इंग्लिश में, फ्रेंच में और डच भाषा में और जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। कहाँ से? हॉलैंड से प्रकाशित होने शुरू हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसके बारे में दिया हुआ है द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ द यूएसए वाज द पब्लिश्ड इन द 1690। जो यूएसए का पहला न्यूज़पेपर था वो कब छपा था? 1690 में छपा था, जिसका क्या नाम था? पब्लिक अकरेंस बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक, वाई ए ब्रिटिश बेंजामिन हैरिस। क्या नाम था उनका? बेंजामिन हैरिस नाम था, ठीक है, ब्रिटिश के रहने वाले थे। द बोस्टन न्यूज़ लेटर was the published in the USA by an American in the 1704 में बॉस्टन न्यूज़ लेटर पब्लिश हुआ था, ठीक है, एक अमेरिकन न्यूज़पेपर था जो कि 1704 में पब्लिश हुआ था। इन 1703 द फर्स्ट रशियन जर्नल वाज प्रिंटेड। जो रशिया में हुआ था वो कब? 1703 में पहला जर्नल प्रिंट हुआ था। जो रूस है, रशिया है, वहाँ कब हुआ था पहला? 1703 में पहला पब्लिश हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंडिया की, अपने देश की बात करते हैं कि हमारे यहाँ कब शुरुआत हुई थी इसकी। 1550 1550 में क्या हुआ था? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज यूज्ड इन इंडिया। 1550 में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी क्या हुआ था? उसका उपयोग किया गया था हमारे देश में, भारत में, ठीक है। इन द बिगिनिंग ओनली द रिलीजियस बुक्स वर पब्लिश्ड इन पोर्तुगीज, तमिल एंड मलयालम। शुरुआत में जो रिलीजियस धार्मिक पुस्तकें थी उन्हीं को सिर्फ पब्लिश किया गया था। किस भाषा में? जैसे पोर्तुगीज हो गई, ठीक है, पुर्तगाली भाषा हो गई, उसमें किया था। जो तमिल लैंग्वेज है हमारी उसमें हुआ था, और मलयालम लैंग्वेज, मेनली इन 3 लैंग्वेजेस में जो धार्मिक पुस्तकें थी उनका क्या हुआ था? प्रिंटिंग हुई थी, ठीक है, पब्लिश हुई थी वो बुकें, ठीक है। नेक्स्ट है J.A. हिक्की स्टार्टेड 1784 द फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गजट एट कोलकाता। हिज पेपर वाज कंसिस्टेड ऑफ 2 शीट्स। बंगाल गजट का आपने नाम सुना ही होगा पहले, ठीक है। किसने शुरुआत की थी इसकी? J.A. हिक्की ने, ठीक है, 1784 में। जो क्या था? हमारे देश का पहला न्यूज़पेपर था, ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर था जिसका नाम था बंगाल गजट। कहाँ हुआ था पब्लिश? कलकत्ता में हुआ था। और ये कितने पेजेस का होता था? 2 पेजेस का सिर्फ होता था, 2 शीट्स होती थी इसकी, ठीक है। इन द 1832 1832 में बॉम्बे समाचार इन गुजराती पब्लिश्ड फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे समाचार पब्लिश हुआ था कहाँ से? बॉम्बे से, ठीक है। इस समय मुंबई जिसे कहते हैं वो बॉम्बे हुआ करता था। और कौन सी लैंग्वेजेस में हुआ था? ये गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इन 1838 1838 में टाइम्स ऑफ इंडिया इन इंग्लिश पब्लिश्ड फ्रॉम द बॉम्बे। जो आप लोगों के घर पे इस समय आता है ना टाइम्स ऑफ इंडिया, ये शुरुआत हुई थी इसकी कब? 1838 से। आज का न्यूज़पेपर नहीं है, बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 में पब्लिश हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज में, और आज भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही आ रहा है, ठीक है। इन 1885 पायनियर इन इंग्लिश पब्लिश्ड फ्रॉम द लखनऊ। पायनियर इन इंग्लिश ये न्यूज़पेपर का नाम है। 1885 में पब्लिश हुआ था, कहाँ से? लखनऊ से। और इन 1886 अमृत बाजार पत्रिका इन इंग्लिश पब्लिश्ड फ्रॉम द कलकत्ता। अमृत बाजार पत्रिका कब हुई थी? 1886 में, ठीक है। यहाँ पे बनी है तो मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे 1886 होगा, ठीक है, उसको मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। तो पब्लिश्ड फ्रॉम द कलकत्ता, कलकत्ता से हुआ था। क्या नाम था इसका? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह की जर्नलिज्म की। जर्नलिज्म इज डिफाइंड एज, जो बेल्सी थे, ठीक है, उन्होंने डिफाइंड किया था जर्नलिज्म एज द सिस्टमेटिक एंड रिलेबल गैदरिंग, राइटिंग, इंटरप्रेटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, public information and public entertainment for a publication in news, magazines and telecast। जो बेल्से थे उन्होंने कैसे डिफाइन किया था जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को, कि एक सिस्टमेटिक और रिलायबल गैदरिंग है, ठीक है, किसकी, राइटिंग की, इंटरप्रेटिंग की और प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग। प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया, डिसेमिनेटिंग मतलब होता है यानी कि प्रसार करना, ठीक है, और पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक है उसकी क्या राय है उसको प्रसार करना और उसकी बात करना, ठीक है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसकी, एंड द पब्लिक एंटरटेनमेंट, और पब्लिक को एंटरटेनमेंट करना है यानी मनोरंजन करना, फॉर द पब्लिकेशन इन न्यूज़, न्यूज़ के द्वारा, इन द न्यूज़, मैगजीन्स एंड टेलीकास्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लेस्ली स्टीफेंस, जर्नलिज्म कंसिस्ट ऑफ द राइटिंग फॉर ए पे ऑन मैटर्स ऑफ विच यू आर इग्नोरेंट। उन्होंने क्या कहा था, लेस्ली ने क्या कहा था, लेस्ली स्टीफेंस ने क्या कहा था, जर्नलिज्म क्या है, लिखना है किसके लिए, पैसों के लिए, पे करने के लिए, जिन मैटर्स पे आप इग्नोर करते हैं, ठीक है, उन पे लिखना किसके लिए, पैसों के लिए, जिससे लोग क्या करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर्स थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी, जर्नलिज्म डिफाइंस एज द कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ द मटेरियल of current interest for the presentation, publication और ब्रॉडकास्ट, ठीक है। जो तीसरी अंतर्राष्ट्रीय डिक्शनरी है, ठीक है, जर्नलिज्म की, उस हिसाब से क्या डिफिनीशन है, ये कलेक्शन है और एडिटिंग है, किसका, मटेरियल, जो भी करंट यानी कि तुरंत उस टाइम का जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्टेड होता है, और रिप्रेजेंट करता है पब्लिकेशन के लिए, ठीक है, लोगों को मतलब सूचना प्रदान करने के लिए, जो करंट की होती है तुरंत की, उसको पहुंचाना और उसका ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचाना, फैलाना। अब हम बात करते हैं हमारे कितने टाइप्स की जर्नलिज्म होती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की। तो टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म जरूर देख लीजिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2-2 नंबर की ये 5 मतलब टाइप्स होते हैं जर्नलिज्म के, तो 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का वो एक क्वेश्चन आराम से आपको मिलेगा, तो इसे जल्दी से देख लीजिए, फटाफट शॉर्ट में देखते हैं। एडवोकेसी जर्नलिज्म, ठीक है, एडवोकेसी जर्नलिज्म को हिंदी में कहते हैं पक्षधर पत्रकारिता, ठीक है, पक्षधर पत्रकारिता। तो पहले देख लेते हैं इसको। इनिशिएटेड बाय द यूएसए इन द ईयरली 19th सेंचुरी, यूएसए के द्वारा 19वीं शताब्दी में शुरू की गई थी एडवोकेसी जर्नलिज्म एज ए जेनर ऑफ द जर्नलिज्म दैट इंटेंशनली एंड द ट्रांसपेरेंटली अडॉप्ट्स ए नॉन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, usually for some social or political purpose. It is publicity oriented। जो एडवोकेसी जर्नलिज्म कैसी होती है, ठीक है, इसका कोई इंटेंशन होता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंटली होती है, मतलब यानी कि पारदर्शी होती है, इसमें कोई भी छुपाव नहीं होता है, सीधी सीधी जो बात होती है। नॉन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, यूजली फॉर द सम सोशल, किसके लिए, मतलब सामाजिक कार्य के लिए, या फिर जो पॉलिटिकल होती है, ठीक है, राजनीतिक पर्पस के लिए यूज की जाती है एडवोकेसी पत्रकारिता, ठीक है। इट इज पब्लिसिटी ओरिएंटेड, इसके द्वारा क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी, हमारी मतलब पब्लिसिटी करने की जो इच्छा होती है या फिर टारगेट होता है, उसको करने के लिए किसका, हम एडवोकेसी पत्रकारिता का यूज़ करते हैं। जो भी राजनीतिक खबरें आती हैं वो किसके अंदर आती हैं, एडवोकेसी जर्नलिज्म के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंटरप्रेटिव जर्नलिज्म और रिपोर्टिंग। इंटरप्रेटिव और एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, द फार्म रिपोर्टर्स एक्सप्लेन व्हाई, हाउ, व्हाट, एटसेट्रा। हियर फार्म रिपोर्टर्स आर नॉट ओनली राइटर ऑफ न्यूज़ बट ही इज आल्सो ऑरेटर। ही पब्लिशेज न्यूज़ इन सच अ वे द रीडर्स आर मोटिवेटेड। जो इंटरप्रेटिव या रिपोर्टिंग जो पत्रकारिता होती है, उसमें क्या होता है, भाई मतलब क्यों, हाउ मीन्स कैसे, मतलब व्हाट मीन्स क्या, क्यों, क्या और कैसे, इन सब का मतलब आंसर निकलता है इसमें, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस होते हैं, इन सब का आंसर दिया होता है इस तरीके के पत्रकारिता में। और ये पत्रकारिता किस लिए की जाती है, जो रीडर होता है हमारे, ठीक है, जो पाठक होते हैं
उनके लिए कैसी मोटिवेशन का काम करती है। इंटरप्रेटिव हमारी पत्रकारिता जो होती है, ये रिपोर्टिंग होती है किसके लिए, एक मोटिवेशन न्यूज़ होती है, ठीक है, मोटिवेशन का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा थर्ड, डेवलपमेंट जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर, ठीक है। और जैसे भी हमने शुरुआत में भी बताया था, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म की हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक से नहीं किया है, जिससे कि तुरंत आपको मिल जाए, हेल्प मिलेगी आगे भी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम देखते हैं डेवलपमेंट जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर। इट फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी एंड देयर डेवलपमेंट। ये किस पे करती है, जो फार्मिंग हमारी कम्युनिटी होती है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन पे फोकस करने के लिए मेनली होती है, और उसके डेवलपमेंट कैसे उसका विकास किया जाए, इस चीज़ की इसमें पूरी मतलब बात होती है। इट क्रिएट्स सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द पीपल फॉर देयर ऑन डेवलपमेंट। ये क्या करती है, मतलब क्रिएट करने का काम करती है, निर्माण करने का काम करती है कि लोग मतलब खुद सोचे कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या हम डेवलप करें, ठीक है, जिससे कि हमारे जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले सकें, ठीक है, सेंस इम्प्रूवमेंट करने की काम करती है लोगों के अंदर, ठीक है, जिससे कि वो खुद का विकास कर सकें। फोर्थ है हमारा कन्वर्जेंस जर्नलिज्म, ठीक है। कन्वर्जेंस जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंस जर्नलिज्म में ए फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म विच इज कंबाइंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म सच एज प्रिंट, फोटोग्राफिक एंड वीडियो इनटू one piece or group of pieces. Convergence journalism can be found in the sites of CNN, केबल न्यूज़ नेटवर्क, CNN की फुल फॉर्म देख लीजिए, केबल न्यूज़ नेटवर्क, एंड मेनी अदर न्यूज़ साइट्स। कन्वर्जेंस जर्नलिज्म ये फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, जो कि क्या करती है, कंबाइंस करती है डिफरेंट फॉर्म को, जैसे कि प्रिंट होगी, फोटोग्राफी हो गई, वीडियो हो गई, इन सबको क्या करते हैं, एक पीस में करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कन्वर्जेंस करते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी को एक चीज़ में इकट्ठा करना, ठीक है, कई चीज़ों को एक साथ मिलाना। फाउंड इन द साइट्स ऑफ CNN, मतलब केबल न्यूज़ नेटवर्क के द्वारा हम इस चीज़ को देखते हैं। जैसे टेलीविज़न वगैरह पे आप जो देखते हैं ना, कि उसमें क्या होता है कि फोटोग्राफी भी दिखाई जाती है, प्रिंट भी दिखाए जाते हैं, और वीडियोज़ भी एडिटिंग होती है, सब चीज़ होती है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाती है, कन्वर्जेंस जर्नलिज्म के अंदर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है एम्बस जर्नलिज्म। एम्बस जर्नलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। एम्बस जर्नलिज्म होता है, मतलब सीधे सीधे सुन लीजिए पहले, कि मतलब जैसे अचानक कहीं जाके और किसी का इंटरव्यू वगैरह होता है ना, इस तरीके से उसे कहते हैं एम्बस जर्नलिज्म। जैसे रेफर्स टू द एग्रेसिव टैक्टिक्स प्रैक्टिसेस बाय द जर्नलिस्ट टू सडनली कन्फ्रंट, ठीक है, सडनली कन्फ्रंट एंड क्वेश्चन पीपल हु अदरवाइज डू नॉट स्पीक टू ए जर्नलिस्ट। दिस पर्टिकुलरली हैज़ बीन अप्लाइड बाय द टेलीविजन जर्नलिस्ट, ठीक है। एम्बस जर्नलिज्म क्या होती है, जिसमें क्या करते हैं, अचानक जो पत्रकार होता है, ठीक है, अचानक से कोई भी पीपल होता है या फिर मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह हो गई या कोई जगह हो गई, वहाँ पे पहुँच के बगैर सूचना के अचानक पहुँचता है, और फिर वहाँ पे जो वर्कर होते हैं, वर्क करने वाले होते हैं, या कोई सर्विस मैन है, तो वहाँ उससे जाके तुरंत ही डायरेक्ट बात करता है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले से क्वेश्चन उसे बता दिए या टॉपिक बता दिया तो उससे पूछा, ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट जाके उससे तुरंत ही बात करता है, उसे कहते हैं एम्बस जर्नलिज्म, ठीक है, सडनली वाला एम्बस जर्नलिज्म। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि अचानक एकदम इनको घेर लिया और इनसे बातचीत करने लगे, क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि मतलब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ के बारे में पूछने लगते हैं, ठीक है। इतना समझिएगा तो वीडियो लाइक कीजिए, और हम लास्ट देखते हैं जो हमारे बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है जर्नलिज्म की, ठीक है, तो उनको भी देख लीजिए फटाफट। इट इन्फॉर्म्स एंड डिसेमिनेट न्यूज़। इन्फॉर्म मतलब होता है सूचना देना, डिसेमिनेट मतलब होता है यानी कि प्रसार करना, ठीक है। इट इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन है, ठीक है, मतलब संचार है किसका, इन्फॉर्मेशन का, किसी भी सूचना का संचार है। द न्यूज़ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस फील्ड्स लाइक द पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लॉज, साइंस, जियोग्राफी, क्राइम, वायलेंस एट्सेट्रा इन डे टू डे मैनर। इसके द्वारा क्या होती है कि बहुत सी लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है, मतलब जागरूकता की जाती है किसके लिए, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, राजनीति हो गई, हमारा इतिहास हो गया, कानून हो गए, विज्ञान हो गया, और भूगोल हो गया, क्राइम हो गया, वायलेंस हो गया, इन सब के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो न्यूज़ की इसका मतलब एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, इट इन्फ्लुएंसेस द पब्लिक यूनियन एंड बेस ऑफ द थिंकिंग वाइज।
गिविंग सोशल और कॉमर्शियल मैसेजेस। ये क्या करती है, जो पब्लिक ओपिनियन होते हैं और उनके जो सोचने के तरीके से होते हैं उन सबको क्या करती है, कॉमर्शियल मैसेजेस द्वारा एक उनको एक कॉमर्शियल मैसेज प्रदान करती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ एंटरटेनमेंट। जो हमारी जर्नलिज्म होती है वो क्या करती है, मतलब लोगों का मनोरंजन करने का भी एक काम करती है। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है, मौका देती है, उससे लोगों का मनोरंजन होता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट है, इट एजुकेट्स द पीपल। जो जर्नलिज्म होती है, पत्रकारिता होती है, इससे क्या होता है, मतलब लोगों को एजुकेट होते हैं। ठीक है, लोग कैसे होते हैं, एजुकेट होते हैं इससे। जैसे कि न्यूज़पेपर आता है, लोग पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनकी पढ़ाई उनकी मतलब जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई सूचना है उन्होंने पढ़ी तो उससे क्या होगा, उनको उसके बारे में नॉलेज हो गई, एजुकेट हो रहे हैं पीपल। ठीक है। इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब यानी लोकतांत्रिक, लोकतंत्र बनाए मेंटेन करने में, लोकतांत्रिक मेंटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन द डेवलपिंग नेशन सेंस। जो नेशन सेंस होता है उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। इट एक्ट्स एज ए एजेंट इन कलेक्शन, presentation of the news, reading matters to various journalistic media। एक एजेंट का काम करती है इन कलेक्शन करने में, ठीक है, और प्रेजेंटेशन में, और प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ में, और रीडिंग मैटर टू द वेरियस जर्नलिज्म मीडिया। जो किस में मदद करती है, कि किसी एक एजेंट का काम करती है जिसमें कि कलेक्शन करते हैं न्यूज़ का। ठीक है, उसको न्यूज़ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को तक पहुंचाते हैं, उसको रखते हैं लोगों के सामने, और एक रीडिंग मैटर भी प्रदान करती है। ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट है, अर्थ पॉइंट है, इट मोटिवेट्स द पीपल इन एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी एग्रीकल्चर की, ठीक है, उसमें क्या करती है, लोगों को जागरूक करती है, मोटिवेट करती है, उनको मनोबल बढ़ाती है। ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।